डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसमें मिनिस्टर थे, लेकिन 1950 में जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ तो नेहरू जी से उनके कुछ डिफरेंसेस हो गए, इसलिए उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और फिर 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1951 में ही भारतीय जनसंघ का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने एक नारा दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इस नारे को लेके वो देश भर में गए। जे.एंड.के में भी 1953 में वो आए। और अगर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो वो शुरू से ही आर्टिकल 370 के विरोध में थे। जो जे.एंड.के को स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसके विरोध में थे। और यहाँ पे एक जो परमिट सिस्टम था कि जे.एंड.के में आने के लिए आपको परमिट ऑब्टेन करना पड़ता था, उसके वो अगेंस्ट थे। उनका ये मानना था कि भारतीय संविधान में हम सबका एक फंडामेंटल राइट है कि हम पूरे देश में जा सकते हैं, उसके लिए किसी तरह की कोई परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो 1953 में आए बिना परमिट के और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह से कस्टडी में ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जे.एंड.के की इंटीग्रेशन के लिए अपना बलिदान दिया। इसी के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो बाद में परमिट सिस्टम को खत्म किया गया। जो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर था, सदर रियासत हेड ऑफ द स्टेट को कहा जाता था, उसको चेंज किया गया, गवर्नर किया गया। और वजीर आजम का नॉमेनक्लेचर चेंज करके मुख्यमंत्री किया गया। इस तरह से घटनाक्रम चलता रहा। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले साल आर्टिकल 370 में कुछ चेंजेस लाई गई। जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे प्रोविजन जे.एंड.के में अप्लाई किए गए। और जितने भी लॉज, सेंट्रल लॉज हैं, उनको जे.एंड.के में एक्सटेंड किया गया। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पीपल फ्रेंडली स्कीम्स हैं, वो जे.एंड.के में अब एप्लीकेबल होंगी। तो इस तरह से जो डॉक्टर साहब का एक सपना था कंप्लीट इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकता का, वो मैं मानता हूँ पिछले साल वो सपना रियलाइज हुआ। उनका जो मिशन था वो एकम्प्लिश हुआ। क्योंकि हमने देखा ओवर द ईयर्स जो स्पेशल स्टेटस था, largely this was responsible for terrorism and other separatist activities in Jammu and Kashmir. डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि पे मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर साहब जिन्होंने जे.एंड.के के लिए अपना बलिदान दिया, वो तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका विचार हमारे साथ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग उस विचार को लेकर आगे चलेंगे और इस देश को और मजबूत बनाएंगे। जय हिंद।